आज बहुत दिनों के बाद मेरा दिल था कि मैं घर के बने हुए जो दही भल्ले होते हैं ना वो बनाकर खाऊं। तो बस फिर मैं जल्दी से मार्केट गई, पकौड़ियाँ लेकर आई और फिर ये मज़ेदार से दही भल्ले मैंने खुद ही बनाए घर पे और बहुत ही शौक़ के साथ खाए। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ चीज़ें बाहर की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो बस आज वही दिन था। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं बाहर से मंगवा के खाऊँ। मेरा दिल था कि मैं अपने हाथ से बनाकर खाऊं, साथ में चनों का पुलाव भी बनाऊं। लेकिन चनों का पुलाव तो नहीं बन पाया क्योंकि ये हमारी घर की फेवरेट डिश है। लाइक मेरी अम्मी के घर की फेवरेट डिश है दही भल्ले और चने वाले जो चावल होते हैं ना उनका पुलाव। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर्दियाँ जो हैं वो फाइनली आ गई हैं, अच्छी खासी ठंड हो गई है लाहौर में। आप सब बताएं, आप सबका आजकल ये विंटर का जो सेशन है वो कैसा गुजर रहा है? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो अच्छा गुजर रहा है यार, लेकिन समटाइम्स ठंड इतनी ज़्यादा लग रही होती है कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील करते हैं। मुझे लगता है कि विंटर जो है ना वो आपको बड़ा ही कोई काहिल बना देती हैं। लेकिन इसका बेहतरीन हल ये है कि जब भी आप बहुत ही डाउन फील करें तो जल्दी से उठ के कोई ना कोई काम करना शुरू कर दें, वरना तो कोई काम आपका टाइम पे नहीं होगा। वॉइस ओवर करते हुए बच्चे मुझे ना तंग करें, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये चीज़ें तो भाई कंपलसरी हो गई हैं, तो आपको मेरे साथ बियर करना पड़ेगा। एनीवेज़ यहाँ पे ज़यान को मैं उसके टेस्ट की तैयारी करवा रही थी क्योंकि सुबह में इसका टेस्ट था। यार बच्चों को पढ़ाना मुझे लगता है आजकल बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि आजकल के बच्चों को लगता है उन्हें सब कुछ पता है। कुछ भी समझाने लगें या बताने लगें तो बच्चे समझते नहीं हैं, बल्कि समझाने लग जाते हैं। अगर आप लोगों के साथ भी ये मसला है ना तो मुझे लाजमी बताइएगा कि इस तरह है या नहीं, या फिर मैं अकेली इस जंग में अकेली चल रही हूँ तो अगर आप लोग बता देंगे ना तो खैर मुझे हौसला हो जाएगा। यहाँ पे ज़यान को काम शाम करा रही थी और माइंड में और भी बहुत सारी बातें चल रही थी, क्योंकि जब आप पूरा घर इंडिपेंडेंटली खुद मैनेज करते हैं तो फिर बहुत सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने अपना जो फर्नीचर है, बेडरूम का फर्नीचर, उसको रेनोवेट किया है। पहले अगर आप लोगों ने किसी व्लॉग में देखा है, वैसे भी जब मैंने अपना होम टूर दिया था ना तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा ये इस तरह का नहीं था, तो मैंने इस पे वाइट डिको पेंट करवाया है। तो इसका जो थोड़ा बहुत काम था ना, आप कह लें कि छोटी मोटी जो डेंटिंग पेंटिंग थी वो रह गई है, जो कि मेरे हस्बैंड अब कर रहे थे और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहे थे। आपको पता है कि हस्बैंड्स जब उन्हें इस तरह के काम करने की आदत ना हो तो वो थोड़ा बहुत जो है ना गुस्सा करते हैं। लेकिन यह है कि मेरे हस्बैंड इस तरह के छोटे मोटे काम कर देते हैं, चाहे गुस्सा करके करें लेकिन पूरे करा ही देते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो बस फिर आज उन्हीं की फरमाइश पे मैं यहाँ पर बना रही हूँ सिंगापुरियन राइस, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने आपके लिए इतना बड़ा आपका जो ख़र्चा है ना वो बचा दिया है, तो अब आपका भी काम बनता है कि आप मेरा फेवरेट खाना बनाएं। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, बना देते हैं। किचन में औरतों ने काम तो करना ही होता है, कुछ ना कुछ खाने के लिए बनना ही होता है। तो मैंने कहा कि चलें जो वो कह रहे हैं वही बना देते हैं। आज मैं रेडी करी थी सिंगापुरियन राइस। लाहौर में सिंगापुरियन राइस कहीं से नहीं मिलते, बाहर से। मैंने तो खैर अभी तक नहीं खाए। अगर आप में से किसी को पता है कहाँ से मिलते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। मैंने कभी बाहर के नहीं ट्राई किए, तो इसलिए मुझे जो मैं घर में बनाती हूँ ना उनका मुझे फ्लेवर कुछ समझ में नहीं आता। जब आप कोई चीज़ बाहर से खा लेते हैं ना फिर आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ की गलती कहाँ पे हो रही है। कराची में तो ये बहुत आम मिलते हैं लेकिन लाहौर में नहीं मिलते। अगर किसी रेस्टोरेंट में या किसी भी जगह पे ये अवेलेबल होते हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं लाजमी ट्राई करूँगी। रेसिपी यार कोई ऐसे इतनी कोई ख़ास नहीं थी, क्योंकि मैंने सब कुछ यूट्यूब से देख के ही बनाया था और डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ को मैंने इकट्ठा करके फिर इसको बना लिया था। एज़ इट इज़ रेसिपी मैं ट्राई नहीं करती, कुछ ना कुछ अपनी इसमें कुकिंग स्किल्स जो है ना वो लाजमी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बिल्कुल डिटो आप कॉपी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है वीडियोस में वैसे तो सारी चीज़ें पूरी होती है, लेकिन कोई ना कोई एक आधी चीज़ अगर आपकी मिस है तो आप ये मत सोचें कि आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। जो है जैसा है बना लें, टर्न आउट जो है ना उसका बहुत अच्छा आता है। तो घबराया मत करें, बस कर दिया करें या तो फिर वो काम बहुत अच्छा हो जाएगा या फिर बहुत बुरा। लेकिन मेरे जो सिंगापुरियन राइस है ना वो बहुत अच्छे बने थे। और मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंग अगर आप इनको लाइक नेक्स्ट मॉर्निंग खाएं ना, बासी जैसे हो जाते हैं चावल, फिर खाएं तो लेफ़्ट ओवर बच जाते हैं जब, तो वो कहते हैं कि उनका जायका ज़्यादा अच्छा आता है।
तो ये बात मुझे भी नहीं पता थी। खैर नेक्स्ट डे ये वाकई बहुत अच्छे लग रहे थे, और इसके ऊपर जो गार्लिक का और हरी मिर्चों का तड़का लगता है ना, ओ माय गॉड, वो तो भाई गेम चेंजर है ना। उसकी वजह से ये राइस इतने मज़े के लगते हैं। गार्लिक का जो क्रंच मुंह में आता है ना, वल्ला बहुत मज़े के लगते हैं। फिर ये मेरे हस्बैंड ने मेरी प्लेट बना दी है। राइस वाकई बहुत अच्छे बने थे। मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि मैंने अभी बाहर किसी रेस्टोरेंट का ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे इसमें एलेबोरेट करनी है चीज़ें कि मेरी कहाँ पे गलती होती है, और इसका जो टेस्ट है ना बाहर वाले राइस का, वो कैसा होता है। तो कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। और बस इसी तरह से जो है ना, वो मैं छोटी छोटी रेसिपीज़ को ट्राई करती रहती हूँ, जो स्पेशली मेरे घर वालों को पसंद है। स्पेशली मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा देसी चीज़ें खाने के शौकीन नहीं हैं, तो वो इसी तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। अनकरीब मैं आप लोगों के साथ बेकिंग की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बेकिंग ओवन ख़रीदा है, और उसकी जो रेसिपी है पूरी, वो जब मैं सेट कर लूँगी तो उसके बाद फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसका रिव्यू कि वो कैसा है। आज चूँकि ग्रोसरी डे था, और ये बहुत हेक्टिक होता है, संडे को हम लोग ग्रोसरी के लिए गए थे, लेकिन ग्रोसरी की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो मेरे हस्बैंड ही मैनेज करते हैं, लाइक वो ही याद रखते हैं। और वो अक्सर मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा ताने भी देते हैं कि तुम्हें नहीं पता था, तुम घर में होती हो। देखो भाई, कुछ चीज़ें जो किचन की है ना, जो मेरे माइंड में होती है, वो तो मैं उठा के तो अपने उसमें ट्रॉली में डाल देती हूँ। अब कुछ हिडन चीज़ें होती हैं जो वाकई मुझे याद नहीं रहती, तो वो फिर मेरे हस्बैंड ही देखते हैं। तो खैर मैं इसकी टेंशन लेती भी नहीं हूँ, भाई सामान तो घर में ही आना है ना, चाहे वो ख़रीदें या मैं ख़रीदूँ। एनीवेज़, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी यहाँ पे मैं बच्चों के लिए स्पेशली ऑफ़र आई हुई थी इम्तियाज़ सुपरमार्केट में। रिसेंटली अभी मैं गई हूँ, अचानक से ही बस देखे हैं, तो यहाँ पे बच्चों के जो विंटर शूज़, जॉगर्स, स्नीकर्स थे ना, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के यार आए हुए थे, और बहुत ही रिजनेबल प्राइजेस पे इन्होंने प्रमोशन लगाई हुई थी। बड़े बच्चों के जो शूज़ जॉगर्स थे वो 2000 के थे, और बच्चियों के 1500-2000 की रेंज में ही थे। और यही सारे शूज़ जॉगर्स जो है ना, वो बच्चा पार्टी पे 3500 के मिल रहे हैं। मैं बच्चा पार्टी से हो के तो फिर इम्तियाज़ पे आई थी, तो मुझे यहाँ की ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप में से कभी किसी का इम्तियाज़ सुपरमार्केट में जाना हो, तो आप लोग वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी देखेंगे, बच्चों की, बड़ों की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बाहर से नहीं मिलती। मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगती हैं छोटी छोटी कुछ चीज़ें। बच्चों के मैंने क्रॉक्स भी लिए थे, जिनकी कीमत सिर्फ़ और सिर्फ 700 रुपये थी। तो ये सब चीज़ें आप लोग जाएँ तो ज़रूर देखिएगा। चलिए जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप सबसे मिलूँगी कल की वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।